उन युवाओं को, उन छात्रों को हम किस तरीके से एक बेहतर माहौल दे सकें। राजस्थान विधानसभा में गूंजा छात्रों का दर्द। स्टेट में कोचिंग सेंटर होने चाहिए, नए युवाओं को मौका मिले, इसलिए तमाम चीजें होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर के काले सच पर उठी गूंजती हुई एक आवाज। कोटा में बल्कि जहां जहां भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां सब जगह ऐसी घटनाएं आए दिन हमें देखने को। रविंद्र भाटी ने ललकारा, कहां गया सरकार का अंधा कानून। दर्शकों, राजस्थान विधानसभा में आज यानी कुछ समय पहले गूंजा छात्रों का दर्द। सवाल सीधे सीधे, आखिर क्यों बढ़ रहे हैं आत्महत्या के तमाम सारे मामले? क्या सरकार का नया कोचिंग रूल्स रेगुलेशन बिल वाकई युवाओं की जिंदगी बचाने का उपाय है या फिर सिर्फ कोचिंग माफियाओं की डाल बनकर रह जाएगा? ये तमाम सारे सवाल अभी पैदा हो रहे हैं। इन्हीं चुभते सवालों के साथ विधानसभा में खड़े हुए स्वतंत्र विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला और सिस्टम की पोल खोल दी। मैं आपसे तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो बिल आया है, इसका जो मूल उद्देश्य हम उससे न भटके। तमाम चीजें होती रहेगी, ये युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है। आने वाली पीढ़ी पूछेगी, ये युवा जो आज किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हैं, जब कहीं विभाग में बैठेंगे, यहाँ आके बैठेंगे तो कहेंगे कि साहब हमसे जो पहले यहाँ पे माननीय सदस्य थे, उन्होंने क्या क्या बिल किस किस तरीके से लाए। दरअसल राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ, सवालों की बौछार थी और हर सवाल सीधे सरकार की नीतियों पर चोट कर रहा था। दर्शकों, जैसे ही विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी खड़े हुए, मानो सदन में सवालों की पूरी फेहरिस्त खुल गई हो। भाटी ने सरकार पर सीधा वार करते हुए कहा कि ये बिल इसलिए लाया गया था ताकि मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर रहे छात्रों की संख्या कम हो सके। लेकिन हकीकत ये है कि समिति में जाने के बाद ये छात्रों को बेहतर माहौल नहीं मिल पाया, यानी कहीं ना कहीं जो बिल पास हुआ वो किसी एंगल में अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाया। पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने असल में किया क्या, सिर्फ जुर्माने घटा दिए और कोचिंग सेंटर को अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा पहुंचा दिया। उन्होंने तंज कसा कि फीस स्ट्रक्चर पर कोई चर्चा नहीं की गई, जबकि सबसे बड़ी समस्या यही है कि हर छात्र आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता। फीस पर कोई बैरियर होना चाहिए, मगर इस बिल में उसका नाम तक नहीं है, यानी कोई नाम नहीं लिया गया कि बिल पर फीस में कुछ लगाम लगेगी। सबसे बड़ी चीज कि ये बिल क्यों जरूरी था। ये बिल इसलिए जरूरी था ताकि जो आए दिन हमारे यहां पे जो मानसिक तनाव के कारण जो युवा, जो छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, उन आत्महत्या के दर को हम किस तरीके से कम कर सकें। उन युवाओं को, उन छात्रों को हम किस तरीके से एक बेहतर माहौल दे सकें। मुझे कहने में बड़ा दुख होता है कि समिति में जाने के बाद में भी इस बिल में छात्रों को लेके जो छूट, जो बेहतर माहौल की मांग जो की गई थी, वो नहीं मिल पाया। आपने क्या किया? आपने किए जुर्माने कम किए, कोचिंग सेंटर्स को प्रोटेक्ट किया। जाहिर सी बात है, कोचिंग सेंटर आप चलाएं, स्टेट में कोचिंग सेंटर होने चाहिए, नए युवाओं को मौका मिले, इसलिए तमाम चीजें होनी चाहिए। बाहर के राज्यों के विद्यार्थी यहां आने चाहिए। पर साहब, आप जो जुर्माने कम करके इनडायरेक्टली जो बेनिफिट दे रहे हो, क्या ये उन छात्रों के साथ ठीक है? आप देखें कि साहब फीस स्ट्रक्चर पे कोई बात आपने नहीं की। सबसे बड़ी जो समस्या है, हर व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होता, हर युवा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होता। फीस का एक बैरियर होना चाहिए, पर उस बैरियर की कोई बात नहीं। चारों तरफ लूट खसोट मच रही है। मेरे से पहले भी सम्मानित सदस्यों ने यह बात रखी। मुझे लगता है कि इस पे पुनः विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा के नाम पर कोचिंग संस्थान तमाम सारे चल रहे हैं, चारों तरफ लूट मची हुई है और छात्र परेशान है। कोटा हो या अन्य शहर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आत्महत्या जैसी हालत बने रहते हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक छात्रा बिल्डिंग की छत से कूदने की कोशिश कर रही थी, तो दो टीचरों ने किसी तरह बचाया। ऐसी घटना आए दिन होती रहती है, लेकिन इस बिल में इसका समाधान
कहीं नहीं दिखा। भाटी ने आरोप लगाया कि सरकार ने जिला स्तर पर कमेटियां तो बनाई, लेकिन उनमें जनप्रतिनिधियों को कोई जगह नहीं दी। सारा सिस्टम अधिकारियों के हाथ में सौंप दिया गया। अधिकारी तो जानते ही हो कि किस तरीके से काम करते हैं। दिन पहले आपने देखा होगा, एक वीडियो काफी चला था। एक प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बच्ची टॉप फ्लोर पे नीचे कूदने के लिए तैयार थी, 2 टीचर्स ने उसको बचाया। ये स्थितियां आए दिन अपने प्रदेश में हो रही है, ना सिर्फ कोटा में बल्कि जहां जहां भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां सब जगह ऐसी घटनाएं आए दिन हमें देखने को मिलती है। पर साहब, इसकी बात कौन करेगा? हम जो बिल ला रहे हैं, क्या इस बिल से हम उन तमाम लोगों को समाधान दे पा रहे हैं? कोई समाधान नहीं है, सिर्फ लीपापोती, सिर्फ बातें। मुझे लगता है कि ऐसे बिल के कारण जिसका जो सही अर्थ, जिस दिन पहले दिन जब ये बिल आया, दर्शकों, उन्होंने कहा कि छोटे कोचिंग संस्थान दर दर भटकेंगे, जबकि बड़े संस्थान अफसरों के घर जाकर आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। इससे भ्रष्टाचार के नए दरवाजे खुल जाएंगे। भाटी ने सवाल उठाया कि शिकायत पेटिकाएं और सुझाव पेटिकाएं रख देने से क्या छात्रों की समस्याएं हल होगी? कितने मंत्री ऐसी शिकायत पढ़ते हैं? उन्होंने कहा कि ये सब सिर्फ औपचारिकता है और दिखावा है। सदन में छोटी छोटी चीजें लेके नहीं आएगा। कमेटी जो है जिला स्तर पे, आपने क्या किया? हर तीसरे साल साहब वापस इनको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, जो छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका रजिस्ट्रेशन होगा। बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के तो अधिकारी आपके घर जाके पन्ना दे आएंगे, और जो कमजोर है वो दर दर मारा मारा फिरेगा, साहब एनओसी दो, साहब एनओसी दो। क्या साहब, भ्रष्टाचार के लिए आप 4 दरवाजे नए क्यों खोल रहे हैं? भाटी ने आगे कहा कि सरकार का यानी कोचिंग संस्थान सेंटर्स की तरफ कोई ध्यान नहीं है, ये सीमित अवस्था में होने चाहिए। अगर वास्तव में युवाओं की चिंता है तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मजबूत किया जाए, हायर एजुकेशन को इतना मजबूत बनाया जाए कि छात्रों को कोचिंग के भरोसे जाना ही न पड़े। यानी उनका सीधा तौर पर सरकार से कहना है कि इतनी मजबूती सरकार के इस शिक्षा के क्षेत्र में हो कि जो युवा गरीब तबके के हैं, उच्च मध्यम वर्ग के हैं, वो सारे प्राइवेट संस्थानों में जाके सरकारी जगहों पर पढ़ाई करें, तो सरकार कहीं ना कहीं कामयाब शामिल हो सकती है। मुझे बताइए, कितने विभागों के लिए सुझाव और शिकायत पेटिका रखी गई है, और कितने मंत्री जाके उन शिकायतों को पढ़े? कभी पढ़ा है क्या साहब? एक भी जगह नहीं है। फिर ये क्यों, ये नया नाटक क्यों? कोई बच्चा जाके शिकायत दे आएगा, पीछे से कोई आके निकालेगा, पढ़ेगा, अच्छा शिकायत दी है, रुको इलाज करते हैं। साहब, ये क्या है? किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग? अगर वाकई आप चाहते हो बच्चे का इलाज, तो साहब ईश्वर ही करे, इया मिनत को नहीं वे। दर्शकों, अपने बयान के अंत में भाटी ने कहा कि यह बिल अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। युवाओं से जुड़ा विषय आने वाली पीढ़ी हमेशा सवाल करेगी। छात्रों और अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए, और ये सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य की पीढ़ी सिर्फ कोचिंग के भरोसे नहीं रह सकती। मैं आपसे तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो बिल आया है, इसका जो मूल उद्देश्य, हम उससे न भटके। तमाम चीजें होती रहेगी, ये युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है। आने वाली पीढ़ी पूछेगी, ये युवा जो आज किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हैं, जब कहीं विभाग में बैठेंगे, यहां आके बैठेंगे, तो कहेंगे कि साहब हमसे जो पहले यहां पे माननीय सदस्य थे, उन्होंने क्या क्या बिल किस किस तरीके से लाए। आप एक नजीर पेश करो। आप तो खुद मंत्री जी बहुत मजबूत आदमी हो, आपको तो मजबूती से बिल लाना चाहिए। आपको तो एजुकेशन सिस्टम की पूरी बागडोर हाथ में दे रखी है, हायर एजुकेशन जैसा बड़ा डिपार्टमेंट आपके पास में। आप तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को टाइट करो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को, उन तमाम युवाओं को कोचिंगों के भरोसे जाना ही नहीं। दरअसल भाटी ने विधानसभा में साफ कहा है कि यह बिल जिस मकसद से लाया गया था, उसी मकसद से भटक चुका है। सरकार ने छात्रों को असली मुद्दों के वही उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों के असली मुद्दों से नजर फेर ली है। आज का युवा हमसे उम्मीद करता है कि हम उसकी ताकत समझें और उसका समाधान करें। आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि उस समय के जनप्रतिनिधियों ने छात्रों के लिए क्या किया। इसलिए जरूरी है कि सरकार औपचारिकता से आगे बढ़े और सच में छात्रों के भविष्य के लिए ठोस कदम उठाए। निवेदन है कि इन छात्रों के हित में आप सोचें। साथ ही साथ अभी भर्तियों की बात चल रही थी, माननीय सदस्य, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं।
अभी थोड़ी देर पहले कोई भर्ती की बात चल रही थी, अभी एसआई भर्ती का प्रकरण काफी लंबा चला भी है। विपक्ष ने भी कहा, पक्ष ने भी कहा, बारी बारी से कहा साहब हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या हुआ साहब? जो अपराधी थे, जिन्होंने गलत किया था, उनको सजा मिली या नहीं मिली? पर जो लोग, जो बच्चे अपनी मेहनत के बलबूते पे, खून पसीने की कमाई से कोचिंग करके, बड़े शहरों में रह के अपनी पूरी जो पूंजी थी उनको लगा के जो नौकरी लगे, जो साधारण बच्चे थे, जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले थे, उन सभी की हत्या आप लोगों ने की है। आपके हाथ भी रंगे हुए हैं। मैं तो इस सदन के माध्यम से, समाप्त कीजिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी जिनका कोई कसूर नहीं है, तो उन्हें आप उनके साथ न्याय करें, उनको पूरे तरीके से न्याय मिलना चाहिए। दर्शकों, सवाल बड़ा है। एक तरफ सरकार मंचों से फ्री शिक्षा और बराबरी का अवसर की बातें करती नजर आती है, तो दूसरी तरफ कोटा जैसे क्षेत्रों में, कोटा जैसे शहरों में कोचिंग संस्थान बच्चों का यानी बलि का बकरा बना रहे हैं। लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सरकार इन संस्थानों के सामने नतमस्तक होती हुई दिखाई देती है। जब भाटी जैसे विधायक सवाल उठाते हैं तो फर्क ही क्या पड़ सकता है? उन पर अमल हो या न हो, हालत जस के तस रहते हैं। गरीब किसान का बेटा जब कोटा पहुंचता है तो उसके पिता 2 वक्त की रोटी छोड़कर फीस भरते हैं, लेकिन जब लाखों की भीड़ में उसका नंबर नहीं आता है तो सिर्फ पिता की उम्मीदें नहीं, बल्कि बच्चे के अंदर से, जो बच्चा भी अंदर से टूट जाता है। तो असली सवाल यही है कि क्या शिक्षा का मतलब सपनों का तोड़ना है? क्या शिक्षा का अर्थ गरीब परिवारों की कुर्बानी लेना है, या ये सिर्फ कोचिंग व्यवस्था माफियाओं की जेब भरने का एक बड़ा जरिया बन चुकी है? सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि जब छात्र टूट रहे थे तब सत्ता क्या कर रही थी, क्योंकि छात्र हमेशा हर जगह पिछड़ता हुआ जा रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। दर्शकों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि जिस तरीके से सरकार शिक्षा को फ्री, तमाम सारी योजनाएं फ्री की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट संस्थान जिस तरीके से फीस का जो स्ट्रक्चर बच्चों पर थोपते हैं, उसके बाद बच्चे किस तरीके से सफल न होने के बाद कमिट सुसाइड करते हैं, तमाम सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या सरकार को ऐसी चीज़ों पर सोचने की जिम्मेदारी नहीं है? क्या इनके खिलाफ कोई कानून बनाने की प्रक्रिया नहीं है? कोई कितनी फीस वसूलता है, कोई कितनी फीस वसूलता है, क्योंकि कोई गरीब परिवार नहीं दे सकता, कोई दे सकता है। सरकार को ऐसी चीज़ों पर ज़रूर ठोस कदम उठाना होगा, क्योंकि एक तरफ सरकार शिक्षा फ्री की बात कर रही है, कहीं ना कहीं ये शिक्षा फ्री के नाम पर देश के साथ बड़ा धोखा है। दोस्तों, इस पर आप क्या प्रक्रिया देते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो अपने बच्चों को उस शिक्षा के लिए वहाँ तक नहीं भेज पाते हैं, उनके अरमानों पर पानी फिर जाता है। लेकिन एक तरफ रविंद्र भाटी जैसे युवा सांसद आपकी आवाज़ को संसद में उठाते हैं, सदन में उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को भी सोचना ज़रूरी है। धन्यवाद।